देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। कह रहा है कि इट इज ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। कह रहा है कि क्या सभी सेट के लिए ए और बी, सेट ए है और सेट बी है, कोई भी दो सेट ए और बी दे दिया जाए तो क्या ये वाली बात सही होगी? पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी बराबर पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो इसको समझने से पहले तो आपको पावर सेट समझना होगा कि पावर सेट ऑफ ए का कहलाता है। पावर सेट ऑफ ए को लिखते हैं पी ऑफ ए, और इसका मतलब होता है कि पावर सेट जो होता है वो एक सेट होता है, लेकिन वो सेट कैसा होता है? जिसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो ए के सबसेट्स लिखे गए हैं। मतलब ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे उनके सेट को मिला दिया जाए और उससे एक सेट बनाया जाए तो हमारा पावर सेट ए जनरेट होता है। ठीक है ना? तो इसको लिख देते हैं मैथमेटिकली और आपको समझाते हैं फिर। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा है पावर सेट ऑफ ए का मतलब पावर सेट ऑफ ए इज अ सेट इन विच एलिमेंट्स इज ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। मतलब क्या है कि अगर ए सेट के अंदर एक और दो एलिमेंट है तो एक और दो से बनने वाले, ये सेट के से बनने वाले जितने भी सबसेट होंगे जो कि ए का सबसेट है, जैसे एक सबसेट है इसका, दो इसका एक सबसेट है, एक दो जो एक सेट है वो भी इसका सबसेट है, और फाई जो है किसी एक एलिमेंट का सेट होता ही है। तो हम कह सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए क्या है? ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ 1 and 2। तो यानी कि ये है एक सेट किसका? इन सब का। और उसी तरह से पावर सेट ऑफ बी का मतलब हुआ कि पावर सेट ऑफ बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन विच ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ बी इज अ सेट, इज अ एलिमेंट, यानी बी के अंदर जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं बी का, वो सारा का सारा को सेट मान के एक सेट बना दिया जाए तो वो पावर सेट ऑफ बी कहलाएगा। तो इन्होंने बोला है कि क्या ये सभी ए और बी के लिए, ए और बी के जितने भी पॉसिबल सेट हैं, क्या उस सब के लिए क्या ये बात सही होगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप पावर सेट ऑफ ए यूनियन ले रहे हो पावर सेट ऑफ बी तो वो इसके बराबर हो जाए पावर सेट ऑफ ए और यूनियन बी के? आप खुद सोचो कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी का मतलब क्या होगा? अगर इन दोनों का अगर यूनियन लिया जाए तो वो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, खुद सोचो। इसका मतलब केवल ये हुआ कि पावर सेट ऑफ ए का अंदर का एलिमेंट और पावर सेट ऑफ बी के अंदर का एलिमेंट, जितना पॉसिबल एलिमेंट होगा वो सारा को एक सेट के अंदर रख दिया जाएगा तो वो मान लिया जाएगा। क्योंकि पावर सेट ऑफ ए का मतलब हुआ कि ये एक सेट है, भले वो सबसेटों का सेट है लेकिन ये सेट है, और पावर सेट ऑफ बी क्या, ये भी एक बी के सबसेटों का सेट है लेकिन सेट है। तो अगर इन दोनों का यूनियन लोगे तो उसमें केवल वही एलिमेंट आएंगे जो ए सेट के पावर सेट ऑफ ए के हों और पावर सेट ऑफ बी के हों। लेकिन ज़रा सोचना कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट क्या होंगे? एलिमेंट क्या होंगे? तो सबसे पहले इस एग्जांपल से ही समझ लो कि ए यूनियन बी के अंदर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा, दो आ जाएगा और चार आ जाएगा। क्योंकि तुम ए बराबर क्या माने हो? एक और दो, और बी के अंदर क्या माने हो? एक और चार। तो निश्चित रूप से एक दो चार भी ए यूनियन बी का एक एलिमेंट हो गया, ए यूनियन बी का एक एलिमेंट हो गया। तो पावर सेट ऑफ अगर ए यूनियन बी बोला जाएगा तो ए यूनियन बी का जितना भी पॉसिबल सबसेट है, ए यूनियन बी में जो एलिमेंट आएगा उससे जो पॉसिबल जितने भी सबसेट्स हैं उस सबसेट्स का एक सेट तैयार होगा, उन सेटों का एक जो सेट तैयार होगा उन सबसेटों का ए यूनियन बी का, उसके सेट को हम लोग पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी बोलेंगे निश्चित रूप से। तो हम कह सकते हैं कि एक दो चार भी इसका क्या है? एक एलिमेंट है। एक दो चार जो एक सेट है वो भी इसका एलिमेंट है, जो कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी लेने से नहीं आएगा, क्योंकि एक दो चार जो है इसके एलिमेंट हैं ही नहीं। तो इस ए के तरफ से भी वो नहीं आएगा
और बी के तरफ से भी वो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स ए और बी को मिला के दोनों आ सकते हैं, और ऐसे आ सकते हैं जो कि ए में अकेला नहीं होगा, बी में अकेला नहीं होगा, लेकिन ए और बी दोनों में से आ सकता है, ठीक है ना। तो इसी को मैथमेटिकली हम यहाँ वर्ड्स में लिखेंगे ताकि आप उसको समझ पाएँ, ठीक है ना। तो इसको प्रिंट कर लीजिए पहले आप। अब देखिए यहाँ के बाद हम लिखे हैं कि P ऑफ A यूनियन P ऑफ B का मतलब हुआ कि सेट इन विच ऑल एलिमेंट्स विच लाई इन पावर सेट ऑफ A एंड पावर सेट ऑफ B। मतलब इसका यूनियन का मतलब हुआ कि अगर इसका यूनियन लेंगे हम तो पावर सेट ऑफ A से एलिमेंट आएगा चाहे पावर सेट ऑफ B से एलिमेंट आएगा, उसका सारा सेट है ना। यानी कि एक कंप्लीट बोल सकते हो कि पावर सेट ऑफ A ये है और पावर सेट ऑफ B ये है। तो पी ए और पी बी का यूनियन लोगे तो 1 2 1 2 5 भी आएगा, एक आ चुका है छोड़ देंगे, 4 ले लेंगे, 1 4 भी ले लेंगे और 5 ले लेंगे, तो ये पूरा कंप्लीट, इसका मतलब ये हुआ। और देखो नाउ पी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि ए यूनियन बी के अंतर्गत, ए यूनियन बी के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जैसे 1 2 4 आ गया पावर ए यूनियन बी के अंदर, तो लिखा गया है कि सेट इन विच एलिमेंट्स इज ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का, जैसे ए ये था बी ये था, तो ए यूनियन बी से पॉसिबल सबसेट्स क्या हो सकते हैं, ए यूनियन बी से पॉसिबल सबसेट्स क्या हो सकते हैं, जिसमें 1 होगा 2 होगा 4 होगा, 1 2 होगा 2 4 होगा, 1 2 4 होगा, है ना, और 5 होगा। वो उस सेट से, इनके सबसेट से बना हुआ सेट इसके अंतर्गत आएगा। फिर लिखा है एंड वी नो दैट इन पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। हमको बराबर प्रूफ करना था ना कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी बराबर पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी होगा कि नहीं होगा, ये जस्टिफाई करना था। तो अब हम बोले कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के अंतर्गत क्या आया हुआ होगा। जैसे हम बोले कि 1 2 4 को लेके भी जो एक सेट बना होगा, 1 2 4 को पूरी तरह से एक एलिमेंट के तरह ले लेंगे तो भी वो हमारा ए यूनियन बी का सबसेट होगा। 1 2 4 जो होगा वो ए यूनियन बी का एक सबसेट होगा, तो निश्चित रूप से वो भी पावर सेट में आएगा। तो यही बोले हैं कि एंड वी नो दैट इन पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, इसके अंतर्गत ए यूनियन बी के जो पावर सेट है, पावर सेट ए यूनियन बी का है, उसके अंतर्गत एन एलिमेंट्स विच मेकिंग, बनाया गया होगा, एक एलिमेंट बनाया होगा बाय टेकिंग, लेकर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बोथ ना, जिसके अंतर्गत ए यूनियन बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के अंतर्गत एक एलिमेंट बनाया गया होगा जो ए और बी, पूरा का पूरा ए और बी से पूरा एक एलिमेंट जो लेने के द्वारा बना है, मैंने ए से भी ले लिया और बी से पूरा कंप्लीट ले लिए। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 2 4 जो होगा वो भी एक एलिमेंट होगा हमारा, किसका, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का। अब ये वाला एलिमेंट जो 1 2 4 आया वो क्या LHS में आएगा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में? कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका यूनियन का मतलब होता है कि P ऑफ A से जो एलिमेंट आएंगे वो सारा लेना है और P ऑफ B से जो एलिमेंट आएगा वो लेना है, उससे एक सेट बनाना है। तो वो हुआ। तो A और A यूनियन B का मतलब क्या हुआ कि ऐसे भी एलिमेंट लेना है जो A और B के साथ पूरा पूरा कंप्लीट आ गया है। जैसे 1 2 4 हम बोले थे कि 1 2 4 पूरा को ले लिया जाए ना, तो 1 2 4 पूरा से बना हुआ एक सेट होगा जो, वो हमारा सबसेट कहलाएगा ए यूनियन बी का, जो कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में मौजूद होगा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में मौजूद होगा। और यहाँ पे लिख देंगे कि दिस, यहाँ पे लिखे ना कि एन एलिमेंट विच मेकिंग बाई टेकिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी बोथ, है ना, इसमें होगा बट, आगे क्या लिख देंगे, बट थोड़ा सा मिटाएंगे। तो देखिए आगे लिखे हुए हैं कि ऐसा एलिमेंट जो ए और यूनियन बी पूरा
ए यूनियन बी, ए से बी और बी पूरे एलिमेंट उठा लिए, ए से पूरे एलिमेंट उठा लिए बी से, और इससे जो एलिमेंट बनेगा वो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में तो होगा, लेकिन बट दिस एलिमेंट्स नॉट कमिंग फ्रॉम पावर सेट ऑफ ए, वो पावर सेट ऑफ ए से भी नहीं आएगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए का मतलब हुआ कि ए सेट से जितना भी पॉसिबल सबसेट होगा उसको उसके अंतर्गत रखा गया है। तो उसमें तो बी का एलिमेंट ही नहीं है, बी का कुछ है तो है, लेकिन बी का सारा एलिमेंट तो नहीं ना है इसमें, है कि नहीं। तो इसके द्वारा जो आएगा वो केवल ए सेट का ही एलिमेंट्स आएगा, कभी भी यहाँ से हमारा ए और बी दोनों के एलिमेंट से जो सेट बना है वो नहीं आ सकता है, नॉर कमिंग फ्रॉम बी, बी सेट से भी, सॉरी बी की जगह पे हमको पी ऑफ बी लिखना चाहिए, पावर सेट ऑफ बी से भी वो एलिमेंट नहीं आएगा। सो दिस एलिमेंट जो कि ए और बी के यूनियन से आ रहा है, पूरा एक बड़ा वाला पूरा सेटे ले लेने से, ए और बी का पूरा सेटे ले लेने से जो एलिमेंट बना वो जो होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में आएगा ही नहीं। दिस इम्प्लाई कि दिस इज़ नॉट ट्रू, तो ये आगे लिख देंगे, दिस इम्प्लाई पी ऑफ ए यूनियन बी, क्या लिख देंगे, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी इज़ वैलिड फॉर एनी ए और बी, सभी के लिए ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना, सभी के लिए वैलिड नहीं होगा। एक एग्जांपल से और ज़्यादा आपको क्लियर करा देंगे, ज़रा इसको प्रिंट कर लीजिए। अब देखिए हम क्या बोले कि ए सेट मान लो 1 2 ले लो और बी सेट के अंदर 1 4 ले लो। तो अगर हम पूछे यहाँ पे कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी के अंदर ऐसे एलिमेंट आते हैं जो ए से आ जाए बी से आ जाए, तो 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा, ठीक है, 1 2 और 4 आएगा। ए का भी सारा एलिमेंट इसके अंदर आना चाहिए और बी का भी सारा एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। अब पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, तो पावर सेट ऑफ ए का मतलब ये हुआ कि वो ए के तरफ से भी आएगा, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ए पावर सेट ऑफ ए का मतलब हुआ कि ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए से बना हुआ जो सेट होगा, माने एक ऐसा सेट जो ए के एलिमेंट्स के द्वारा जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे ए के, जैसे एक सबसेट होगा इस सेट का, 2 एक सबसेट होगा इस सेट का, और 1 और 2 को अगर बोले तो ये 1 2 भी इसका एक ए का सबसेट कहलाएगा, और एक 5, ये सारा जो है पावर सेट ऑफ ए में आएगा। फिर पावर सेट ऑफ बी का मतलब हुआ कि बी सेट से जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, फिर आपका 1 4 हो गया, और फिर आपका 5 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ज़रा सोचो कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ज़रा सोचो, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ। ए यूनियन बी के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट हैं उस सबसे बनने वाले सबसेट से जो एक सेट बनता है उसे हम लोग पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, एक इसका एक सबसेट है, 1 का सेट एक इसका सबसेट है, 2 का भी सेट इसका एक सबसेट है, 4 का सेट जो भी है वो भी एक इसका सबसेट है, फिर 1 2, उसी तरह से 1 और 4, उसी तरह से 2 और 4, बस, और एक और बन सकता है 1 2 4, और एक बनेगा 5। तो ज़रा देखो ए यूनियन बी निकालो, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालो, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी निकालो। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी का मतलब क्या, इन दोनों का यूनियन लेना। तो इसके अंतर्गत जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे ले लेने हैं, कोई भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना है। तो एक एलिमेंट इसका 1 है तो इसमें भी 1 है, हम ले लिए। फिर एक एलिमेंट 2 है, इसमें 2 नहीं है, वो भी लेंगे ही, वो भी ले लिए। फिर एक एलिमेंट 1 2 है, इसमें है नहीं है, उसको भी लेंगे ही, 1 2। फिर हम बोले कि 5 लेंगे ही, बिल्कुल। अब नीचे की तरफ आ जाओ, 1 ले चुके हैं, 4 नहीं लिए हुए हैं, तो 4 फिर से लेंगे। फिर 1 4 लिए हुए हैं क्या, नहीं, तो ये 1 4 भी आएंगे, कंप्लीट हो गया। 5 तो ले ही चुके हैं। तो ज़रा सोचो कि क्या ये दोनों सेट आपस में बराबर हैं,
बराबर का मतलब क्या हुआ कि इसके जितने भी एलिमेंट है इसके अंतर्गत पाया जाना चाहिए, इसके अंतर्गत, और इसके सारे एलिमेंट इसके अंतर्गत पाया जाना चाहिए। जबकि हम साफ देख रहे हैं कि 4 जो एलिमेंट है इसमें है, उसमें भी है, बढ़िया है। 2 इसमें है, इसमें भी है, बढ़िया है। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, बहुत बढ़िया है। 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, बहुत बढ़िया है। 1 4 इसमें भी है, 1 4 इसमें भी बहुत बढ़िया है। लेकिन ज़रा देखो तो 2 और 4 जो एक एलिमेंट है क्या इसके अंतर्गत है? नहीं है। साथ ही साथ 1 2 4 जो एलिमेंट है वो भी इसके अंतर्गत नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए यूनियन बी के अंतर्गत हमारा 1 2 4 पूरा सेट लेने के बाद, इस ए और बी का पूरा सेट एलिमेंट्स लेने के बाद जो एलिमेंट्स बना वो भी ए यूनियन बी का एक सबसेट होगा, जो कि सबसेट ए की तरफ से भी नहीं आएगा और बी की तरफ से भी नहीं आएगा। ठीक है ना? साथ ही साथ ये भी बोल सकते हो कि ए यूनियन बी में ऐसे भी एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन थे और साथ साथ ऐसा जो कॉमन नहीं थे। जैसे कि ऐसे बोल दो कि जो कॉमन एलिमेंट नहीं है, जैसे 2 4, जैसे कि 2 4, तो 2 और 4 से जो एक सेट बनेगा वो ए के तरफ से भी नहीं आएगा। 2 4 सेट पावर सेट ऑफ ए की तरफ से भी 2 4 नहीं आएगा, पावर सेट ऑफ बी के तरफ से भी 2 4 नहीं आएगा, क्योंकि 2 4 का सेट तभी आएगा ना जब 2 4 इसमें रहेगा। लेकिन ए यूनियन बी में तो 2 और 4 का सबसेट तो आ जाएगा, पक्की बात है। 2 4 से 2 4 इसमें है अगर, तो 2 4 एक सबसेट होगा इसका, तो जो कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में होगा। पावर सेट ऑफ ए चाहे पावर सेट ऑफ बी, दोनों में से किसी में नहीं होगा। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना? तो वो वर्ड्स जो लिखे थे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। थैंक यू।